बांग्लादेशी लिख रहा है इंडिया डर गया, उन्होंने बुमराह बुलाया। अबे डर तुम गए हो, बुमराह उन्होंने बुलाया तो उन्होंने क्या अमेरिका से तो नहीं ले लिया किसी को, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कमिंस को या क्या हेजलवुड को या स्टार को या चाचा इफ्तिखार 120 साल चाचा इफ्तिखार वो फरमा रहे हम तो टेल एंडर है, हम तो 8वें नंबर पे आते हैं, हम मैं हूं टॉप बैट्समैन, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं चौथे पांचवे पे अगर मेरे को भेजे ना फिर आप देख के कोच अब हार के पाकिस्तान की तरह 2 नंबर साइड तो होगी नहीं कि भाई आप अपने घर में भी जलील हो रहे हो और आप बाहर जाके भी जलील हो रहे हो। अब श्रीलंका हमसे तो बेहतर है ना, बांग्लादेश हमसे तो बेहतर है ना, इंडिया तो बहुत ही बेहतर है, इंडिया के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, वो तो वर्ल्ड की साइड है, बेस्ट साइड है, वो तो ऑस्ट्रेलिया के लेवल की साइड है। जय शाह तो पीसीबी को सीधा सीधा कह देंगे, एज आईसीसी चेयरमैन आपको आईसीसी के लॉस का पता है, अगर कोई मुल्क की कोई टीम जिसको कहते हैं नहीं आती गवर्नमेंट की वजह से, उसकी गवर्नमेंट को इजाजत नहीं देती तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक बांग्लादेशी लिख रहा है इंडिया डर गया, उन्होंने बुमराह बुलाया। अबे डर तुम गए हो, बुमराह उन्होंने बुलाया तो उन्होंने क्या अमेरिका से तो नहीं ले लिया किसी को, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कमिंस को या क्या हेजलवुड को या स्टार को या बोलैंड को तो नहीं मंगा लिया, उन्होंने रबदा नोकिया को तो या मोल्डर को तो नहीं बुला लिया, उन्होंने वहां से होल्डर को तो नहीं बुला लिया। अबे अपना कहने वाले कि वो डर गया, अजीब नॉनसेंस है। अरे भाई उन्होंने तुम्हें इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, जो तुमने पाकिस्तान में कमाल किया, दे गेव यू रिस्पेक्ट। अब वरना वो चाहते तो अपने बच्चे खिला देते, काजदीप जी रहने देते, कोई गली महल्ले के कोई ए टीम के खिला देते, कोई अननोन से बॉलर खिला देते, वो फिर भी तुम्हें हरा देंगे। ये पाकिस्तान, मैं आपको ईमानदारी से, नमाज का टाइम हो रहा है, दिल से कह रहा हूं, हिंदुस्तान किसी को भी खिलाए, चारों स्पिनर ही खिला दे, एक ही फास्ट बॉलर खिलाए, सारे फास्ट खिलाए, हिंदुस्तान हैज दैट कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू बीट द हेल आउट ऑफ एनी गिवन टीम। उन्होंने इंग्लैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, अफ्रीका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, पाकिस्तान तो छोड़े, श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश, कोई टीम इनके सामने नहीं खड़ी हो सकी। तो इन्हें क्या डर भाई, उनका प्लेयर है, वो बुमराह को बुलाएं, बुमरी को बुलाएं, जिसको मर्जी बुलाएं, तुम्हें क्या तकलीफ है? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? यू गाइस आर इरिटेटेड। चाचा इफ्तिखार 120 साल चाचा इफ्तिखार वो फरमा रहे हम तो टेल एंडर है, हम तो 8वें नंबर पे आते हैं, हाँ मैं हूं टॉप बैट्समैन, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं चौथे पांचवे पे अगर मेरे को भेजे ना फिर आप देख के कोची क्या करती है, अब नस्वर डलेगी और आसमान पे पहुंच जाएगी भाई। तुम जिसको और कहता है हम जब पछता है हम मिसबा को फोन करता है, मिसबा भाई इज अ वेरी गुड ब्रेन। अबे मिसबा भाई अगर ब्रेन होता तो हमारी बिरयानी ना बन जाती, वो भी बगैर चावल के दाल की बिरयानी हमारी बनी है। ए मिचबाउल हक के भाईजान के, ये मिचबाउल हक पाकिस्तान की क्रिकेट का एक वो स्याह बाप था जिसने बेड़ा गर्क कर दिया, यही कोच था, यही बैटिंग कंसल्टेंट था, यही चीफ सिलेक्टर था। जितनी इसने परवरी, जितनी इसने नेपोटिज्म, इलाकाइज्म जितना इसने प्रमोट किया, इतना पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। तो कोच जी मिसबा को किधर लाओ, हम बड़ा बैट्समैन है, तुम पाकिस्तान क्रिकेट पे एक बोझ है, तुमने पाकिस्तान क्रिकेट का तबाही किया, तुम खुशदिल शाह, हैदर अली, अजहर अली, फलाना फलाना फलाना, ना मालूम, ये सारे एक लगड़ बगड़ से ज्यादा नहीं है। आप जैसे क्रिकेटर तो अभी गली गली में हमारे मिलते हैं, ये मेरी आंखों का इलाज करा दें, मैं आपको दिखाता हूं क्रिकेट क्या होती है। अभी भी इस उम्र में भी मैं आपसे अच्छी रनिंग भी कर लूंगा, आपसे अच्छी बैटिंग भी कर लूंगा और कीपिंग भी कर लूंगा। जस्ट मेरी आंखों का छोटा सा ऑपरेशन हो जाए, मुझे बता दें, पैसे मैं दूंगा, फिर देखें क्या होता है। तो इफ्तिखार भाई आप मेहरबानी करें, रिटायरमेंट अनाउंस करें जल्दी से। मेरे हाथ में क्रिकेट होती तो मैं, आप, मिसबा वकार और इस तरह के ये इंतजाम वगैरह जो नासून है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये हफीज, ये तनवीर वनवीर, ये जितने हैं, मैं इनको अल्लाह की मेहरबानी से सिकंदर बाग टाइप के वहां फेंक के आता जो दोबारा इनकी आवाज किसी के कानों तक ना जाती। इफ्तिखार अहमद इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। फ्रॉड है, झूठ बोलता है, क्रिकेट उसे आती नहीं, डोमेस्टिक में कभी उसने आज तक इंटरनेशनल लेवल पे सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट के खत्म करने के उसने कोई एक इनिंग नहीं खेली। 300 दोस्त हैं, 90 लाइक हैं, व्हाट इज दिस? तो भाई इफ्तिखार से जान छुड़ाएं मेहरबानी, ये नकवी साहब के बस की है ही नहीं। अब हार के पाकिस्तान की तरह 2 नंबर साइड तो होगी नहीं कि भाई आप अपने घर में भी जलील हो रहे हो और आप बाहर जाके भी जलील हो रहे हो। अब श्रीलंका हमसे तो बेहतर है ना,
बांग्लादेश हमसे तो बेहतर है ना, इंडिया तो बहुत ही बेहतर है, इंडिया के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। वो तो वर्ल्ड की साइड है, बेस्ट साइड है, वो तो ऑस्ट्रेलिया के लेवल की साइड है, वो उनका आपस में मुकाबला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। हम तो भाई वो बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, हम तो यूएसए से पिले हुए हैं। हार्डा मुकाबला हम कितना हार्डा मुकाबला युगांडा, थोपिया इनके साथ है हमारा मुकाबला। हमारा मुकाबला सर और किसी के साथ नहीं है, ये बात भी अपनी माइंड में बिठा लेना। ये जो घंटे के देख रहे हो ना, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका ने इंग्लैंड को पेल दिया और आप मजीद डाउन हो गए हो। अब आप 9वें नंबर पे हो WTC पॉइंट्स टेबल में। शर्म करके ना थोड़े से बैड, थोड़ी शर्म कर लो, एक आधा मैच जीत लो आप भी, क्योंकि पिछले सालों से आप मैच ही नहीं जीत पा रहे। उसके बाद आप जो मेन बात करते हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया। बाकी जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपको पता है कि पिछले दिनों में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था और बोला था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। वजह मैंने आपको बता दी थी कि क्यों नहीं आएंगे। और जब हम लोग भी इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि यार अब नहीं आएगी इंडियन टीम पाकिस्तान, तो उधर से आगे जो है वो मोहसिन नकवी साहब एक स्टेटमेंट फेंक देते हैं कि भाई असल बात तो ये है। मोहसिन नकवी साहब ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो एक नया शोशा छोड़ा, एक जो नई बात की है, उस बात में ये थी कि मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि 8 की 8 टीमें, मोहसिन नकवी साहब ने बोला है, अब सुनते जाएगा, इस बात पे जरा गौर कीजिएगा, लाइन को समाना है, फील करना है लाइन को, मैं बोल रहा हूं आप फील करो। मोहसिन नकवी साहब ने बोला सर कि मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि 8 की 8 टीमें पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएंगी। यह बात मोहसिन नकवी ने की है सितंबर में। अब मोहसिन नकवी की बात आपको मैं अगस्त वाली बताता हूं। अगस्त में मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज शुरू होने से पहले एक स्टेटमेंट दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स नहीं है, अगर हम स्टेडियम्स पूरे कर पाएंगे तो इंडियन टीम आएगी। वो चीजें इफ एंड बट्स में थी, मतलब मोहसिन नकवी ने बोल दिया था कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। समझ आ गया? अब क्या है, अब मोहसिन नकवी साहब सितंबर में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो स्टेटमेंट नहीं है, वो अमित शाह को रिप्लाई है। ये भी मेरी सुन लेना, वो बात नहीं मोहसिन नकवी साहब को अभी भी वो अंदर वाली बात नहीं बताई सर, वो अमित शाह को रिप्लाई दिया है। उनको घंटे का बोला जाता है। कभी सुना है इंग्लैंड में पाकिस्तान ने कंप्रीहेंसिव विक्ट्रीज हासिल की हो पिछले कुछ सालों में, पिछले को 5 सालों में? हम T20 नहीं जीत पा रहे, उधर जाकर टेस्ट क्रिकेट हमने किधर जीतनी है? इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट जीतना, वो भी ओवल में भाई, ओवल में कभी सुना है इंग्लैंड हारा है किसी एशियन टीम से? मतलब सुना है? कभी सुना नहीं होगा, लेकिन श्रीलंका ने फैल दिया भाई, क्रिकेट है ना उनकी। अब हर कोई जय शाह तो पीसीबी को सीधा सीधा कह देंगे, एज आईसीसी चेयरमैन आपको आईसीसी के लॉस का पता है। अगर कोई मुल्क की कोई टीम जिसको कहते हैं नहीं आती गवर्नमेंट की वजह से, उसकी गवर्नमेंट उसको इजाजत नहीं देती, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो रूल में आता है कि अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इस मुल्क में अपनी टीम को नहीं भेजना चाहते तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी और वजह से रोका जाए तो फिर आईसीसी स्टैंड लेगा। लेकिन जय शाह तो सीधा सीधा कह देंगे। अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है, रूलिंग पार्टी के मेंबर है, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी टीम नहीं जा सकती, तो हम क्या कर सकते हैं? वो तो जय शाह तो कहेंगे मैं तो चाहता हूं इंडियन टीम आए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती, तो वो भी बड़े अपनी तरफ से वो क्लियर होके बोल देंगे। देखो ना, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जय शाह जिस कुर्सी के ऊपर है वो कुर्सी है एक न्यूट्रल बंदे की कुर्सी। वो न्यूट्रल होके वो बिल्कुल सही बोलेंगे। वो मैं क्या कर सकता हूं? अगर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में जाने नहीं दे रही तो एज आईसीसी चेयरमैन मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आईसीसी के लॉ के अंदर ही आता है कि अगर गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं दे रही तो आप नहीं जा सकते। तो वो तो अपनी जगह सही होंगे जय शाह, हम भी उनको कुछ नहीं बोल सकते। तो फिर एट द एंड होगा क्या? हम तो डिपेंड इस पे कर रहे हैं ना कि इंडिया की गवर्नमेंट मान जाए, इंडिया की गवर्नमेंट मान जाए और पाकिस्तान में भेज दे। हम तो इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। उम्मीद ये लगा के बैठे हुए कि जो मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट को मना लेंगे। लेकिन वो कैसे मनाएंगे? क्योंकि वो तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे के बैठे हुए हैं। और आप ये देखिए, जब वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो स्टेटमेंट चेंज कर दी तो उनकी ऑपोजिशन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको क्रिटिसाइज करेंगे, उनको तो मौका मिल जाएगा।
तो ये बहुत बड़ा माजरा बन चुका है। पाकिस्तान का यहाँ पे क्या स्टैंड होगा, पाकिस्तान कैसे जिसको कहते हैं ना अपने आप को बचाएगा। को इंग्लैंड के अंदर हरा दिया, जी हाँ, चौथे दिन के अंदर टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया और क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई। बेसबॉल को बेसबॉल खेल के उन्होंने हराया। अगर आप पाथुम निशंका की इनिंग्स को देखेंगे तो उसने 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, 120 उसने रन स्कोर किए, क्या शानदार किस्म की उसने बल्लेबाजी की है। और स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखेंगे तो 100 का स्ट्राइक रेट था। उसने टेस्ट के अंदर ओडीआई इनिंग्स की। हुआ क्या कि इस मैच के अंदर उसको एज अ ओपनर प्रॉपर चांस मिला। उसने इंग्लैंड के माइंडसेट से खेला। उसने इंग्लैंड के बॉलर के अगेंस्ट अटैक किया जिस तरह से इंग्लैंड के बॉलर्स जो बल्लेबाज होते हैं वो दूसरे बॉलर्स के अगेंस्ट अटैक करते हैं। हुआ क्या, इंग्लैंड की पूरी टीम अंडर प्रेशर आ गई और श्रीलंका के हर बल्लेबाज ने तेज खेला। और हुआ क्या कि एशियन टीम बन गई जिसने 235 चेस कर लिया इन इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड को इंग्लैंड आता है, अगर इंग्लैंड को श्रीलंका इंग्लैंड में घुस के हरा सकता है तो व्हाई नॉट पाकिस्तान के तो घर में इंग्लैंड ने आना है। जैसे इंडिया ने अपने घर में 4-1 से हराया इंग्लैंड को, तो पाकिस्तान को भी चाहिए फिर इंग्लैंड को 3-0 से हराए अपने घर के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड की टीम इतनी खतरनाक नहीं है। ये पूरी की पूरी टीम डिपेंड करती है सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर, जो रूट के ऊपर। वंस वो आउट हो जाए। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया बात करने लगा है, क्योंकि जब से इंडिया ने टीम अनाउंस की है बीसीसीआई ने टेस्ट मैच की, तब से उसके ऊपर सवाल हो रहे थे। जैसे पाकिस्तान मीडिया बोल रही थी भाई ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं लिया गया, उसकी जगह शुभमन गिल को लिया गया, जबकि शुभमन गिल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो अब बात होने लगी क्योंकि जो बांग्लादेश है उसके खिलाड़ी ने ट्वीट किया है कि जो बुमराह है उसको इंडिया की टीम में नहीं लेना चाहिए था। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने उनको दो दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि जो बुमराह है वो इंडिया का ही खिलाड़ी है, तो इसको लेने में क्या दिक्कत है, कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से तो लेके नहीं आए। तो इससे साफ पता लगता है कि जो बांग्लादेश के खिलाड़ी है उनमें अभी से बुमराह का डर बैठ गया है। उनका ये मानना है कि जैसे बाबर भी बोलता है कि बुमराह की जब बॉल आती है तो उनको पता ही नहीं चलता, बुमराह की बॉलिंग होती है तो उनके पैर कांपने लग जाते हैं। और ठीक ऐसा ही हाल बांग्लादेश के साथ भी होने वाला है। तो इससे पाकिस्तान मीडिया को काफ़ी खुशी हुई है, क्योंकि जो पाकिस्तान को बांग्लादेश ने घर में घुस के 2-0 से क्लीन स्वीप किया है, तो उसकी वजह से बांग्लादेश में जो बुमराह का डर है वो अच्छा भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान का बदला लेगा, जो बांग्लादेश है वो इंडिया से ज़रूर हार जाएगा। और ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस एक से बेटर एक है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी तो खेलते ही नहीं हैं। और जो उनके पाकिस्तानी टीम के चाचा है, जिसको 120 साल के चाचा बोलते हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम की पोल खोल के रख दिया। उनका ये मानना है कि पैसे लेकर के पीसीबी खिलाड़ी को सेलेक्ट करता है या फिर अगले मैच में खिलाता है। उन्होंने बोला था कि उनको अगर 4 नंबर पे भेजते तो वो बाबर रिजवान से भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाते। तो इसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि उनकी पूरे संसार में फजीयत तो पहले हुई पड़ी थी और रही सही कसर इसने निकाल दी, क्योंकि इसने इस टाइम पे ऐसे स्पीच दी है जिसकी वजह से पाकिस्तान में तबाही सी मच गई। क्योंकि जो पाकिस्तान की पब्लिक है अब वो पीसीबी के मोहसिन नकवी के पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि जो पहले पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी बोल रहे थे कि जो 8 की 8 टीमें हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में आएगी, और वो बोल रहे थे कि जब ग्राउंड कंप्लीट हो जाएंगे या फिर रेनोवेशन का काम पूरा हो जाएगा तो इंडिया की टीम भी खेलने ज़रूर आएगी। लेकिन हमारे जयशाह ने और उनके जो पिताश्री हैं अमित शाह, उन्होंने स्पेस दिया है कि जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगा तब तक ट्रेड और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगी, या फिर जो हमारी टीम है वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगी। तब से पाकिस्तान मीडिया जला भुना हुआ है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 1200 करोड़ के आसपास का आईसीसी से फंड ले लिया है और वो ग्राउंड पे लगा रहे हैं। अगर इंडिया वही नहीं जाएगी तो फिर उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो लॉस में रहने वाले हैं। और जो ब्रॉडकास्टर हैं वो भी नहीं जा रहे, क्योंकि इंग्लैंड का जो मैच होने वाला है पाकिस्तान से टेस्ट मैच, तो उसके लिए ब्रॉडकास्टर नहीं मिले, जिसकी वजह से उन्होंने मैच को शिफ्ट करके अदर कंट्री श्रीलंका या फिर यूएई में करने का विचार बनाया कि वहाँ जाके कोई ब्रॉडकास्टर मिल जाए। तो क्योंकि दर्शक भी नहीं आए थे। बांग्लादेश और जब पाकिस्तान का टेस्ट मैच हुआ था तो उसमें टिकट की कीमत मात्र 50 रुपये कर दी थी, लेकिन लास्ट में उसको फ्री कर दिया, तो भी 100 से 200 ही लोग वहाँ पे जाकर मैच को देख पाए। उनका ये मानना है उनके जो किंग है बाबर आजम या फिर ईगल, जिनको वो खुद ही किंग बोल लेते हैं, खुद ईगल बोल लेते हैं, उनको भी देखने कोई नहीं है। और जो बाबर आजम है उसने अभी अपने एक फैंस के साथ कुत्तों वाला कांड कर डाला था।